इन्होंने श्लेष का जो प्रयोग किया है उसके भिन्न भिन्न रूप इन्होंने दिखाए हैं। पीछे में कुछ दूसरा रूप था, इसमें कुछ दूसरा। ये कह रहे हैं कि यत्र चतुर्गोप शोभिता संग्रामा इव ग्रामा। इसके पहले आया था कि आर्यावर्त नाम का एक देश है। उस देश में, यत्र का अभिप्राय है कि उस देश में। अब उस देश में क्या क्या चीजें हैं, ग्राम हैं, नगर प्रदेश हैं, पुर हैं, लोग हैं, वो कैसे कैसे हैं, इसका उदाहरण इन्होंने श्लेष के माध्यम से दिया है। तो कहे कि यत्र चतुर्गोप शोभिता संग्रामा इव ग्रामा। संग्रामा मतलब युद्ध, युद्ध के समान वहां ग्राम है, युद्ध के समान ग्राम है। अब युद्ध कैसा है, पहले इसके अर्थ में जो शब्द पहले आता है पहले उसी का अर्थ लिखना, इसके बाद दूसरे अर्थ को लिखना। जैसे पहले आया संग्रामा, संग्राम युद्ध, युद्ध के समान ग्राम है वहां। तो युद्ध कैसा है, वह तुरगोप शोभिता च यत्र च। हाँ बोलो। सर इसके पहले वाला श्लोक हो गया था क्या, कौन? जो अस्मिन् परम परम तो धर्म कर्म उपदेश शांतम करके है। अरे श्लोक तो बहुत पहले है जी, ये तो आर्यावर्त वर्णन चल रहा है। आर्यावर्त ही सर, सॉरी, अस्मिन् परम करके है सर, आर्यावर्त में ही देख रहे हैं, अस्मिन् परम धर्म करके है कर्मो उपदेश। आर्यावर्त वर्णन जब प्रारंभ हो गया तो उसके बाद श्लोक हाँ, कहाँ ये है? जी सर, कल हुई थी, कल हुआ था। उसके हाँ बाद जो हाँ, श्लोक कल हो कहाँ गया है? है। नहीं ये कल नहीं हुआ है। कौन? हुआ था प्राणियों में, वो कुष्ठ रोगी वाला हुआ था ना कल। हाँ हाँ, नहीं वो कहाँ इसमें दिया है, सूर्य 1 वर्ष 12 मास तक ऋषि वाला था वो। अरे यस्मिन अनवरत धर्म कर्मोपदेशा कर रही हो, जी जी तो ये सर, तो हो गया था ना, इसको तो पढ़ा दिए थे। हुआ था। हुआ था। अब इसको देखो, फिर जरूरत होगी तो तुम अलग से तुमको बता देंगे, नहीं तो ये जी कोर्स रह सर, जाएगा। अथ चतुर गोप शोभिता, इसी शब्दों की वृत्ति तुमको अपने दिमाग में बैठा लेना है। कहीं अगर कॉपी हो तो उस पर अलग अलग करके लिख भी लो, ताकि तुमको बाद में पढ़ने में सुविधा हो। जी चाहे सर। किताब में भी देखोगी तो मिलेगा। चतुर गोप शोभिता जो है, संग्राम के अर्थ में क्या होगा कि तुरग उपशोभिता संग्रामा, माने घोड़ों से सुसज्जित, घोड़ों से सुशोभित संग्राम के समान। ठीक है। अब इसके अर्थ में करेंगे ग्राम के अर्थ में, तो चतुर हो जाएगा। चतुर गोप शोभिता, चतुर ग्वालों से सुसज्जित ग्राम है। ठीक है। इसी तरह से सबका अर्थ निकलेगा। यत्र, जिस आर्यावर्त नगरी में घोड़ों से सुशोभित संग्राम के समान सुंदर यानी चतुर ग्वालों से सुशोभित गांव है। उसके आगे देखो, तुंग सकल भवना सर्वत्र नगा इव नगर प्रदेशा। नगर प्रदेश जो हैं वो नगा इव हैं। नग माने पर्वत, पर्वत, और वो पर्वत कैसे हैं, तुंग सकल भवना। तो तुंग कहते हैं पुन्नाग, एक मौलश्री का फूल होता है पुन्नाग, उसको तुंग कहते हैं। तो तुंग और स से सहित कलभ, कलभ अर्थ होता है हाथी के बच्चे को कहते हैं। ठीक है। तो अच्छे मौलश्री और हाथी के बच्चों से युक्त, और वना सर्वत्र, सर्वत्र वनों से व्याप्त, नगा पर्वत के समान नगर प्रदेश है। नगर कैसा है, तुंग ऊंची ऊंची, सकल भवना यानी गगनचुंबी अट्टालिकाओं से, सर्वत्र गगनचुंबी अट्टालिकाओं से युक्त नगर प्रदेश है। ठीक है ना। शब्दों के अर्थ में अगर कहीं तुमको कोई समस्या हो
तो बीच में भी पूछ सकती हो। सदा चरण मंडनापि नूपुराणीव पुराणी। अब ये पुर जो हैं, उसके पुर छोटे छोटे भाग, वह नूपुराणीव, नूपुर के समान है। स्त्री के पैर में पहनने जाने वाले एक अलंकरण नूपुर। चरण मंडनानी, जो सदैव चरण की शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं, ऐसे नूपुरों के समान वो पुर कैसे हैं? सदा आचरण मंडनानी, अच्छे अच्छे आचरण से युक्त व्यक्तियों वाले वो पुर हैं। सदान भोगा प्रभंजना इव जना। इव जना माने इस प्रकार के लोग हैं। प्रभंजना, प्रभंजन माने वायु, झंझावात के समान लोग हैं। वो प्रभंजन कैसा है? सदैव नभोगा, नभ में जाने वाला, आकाश में उड़ने वाले। ये जो बादल होते हैं, हवाएं होती हैं, पवन होते हैं, ये आकाश में उड़ते हैं। तो सदैव नभो, नभ में गा, गच्छत, जाने वाले वायु के समान मनुष्य लोग हैं। मनुष्य कैसे हैं? स दान भोगा, लोग दान भी करते हैं और भोग भी करते हैं, यानी दान और भोग से संपृक्त वहां पर मनुष्य रहते हैं। ठीक है। प्रियालपन सराणी यौवनानी वनानी, और वहां वन कैसे हैं? वो यौवन के समान है। युवा ऐसी प्रिया आलपन साराणी, यानी प्रियतमा की वार्तालाप से युक्त। सराणी शरण स्थली, प्रियतमा की वार्तालाप से युक्त यौवन अवस्था के समान। युवा अवस्था में प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, उनके वार्तालाप जो होते हैं बहुत लंबी अवधि तक होते हैं और बहुत ही ये तो नहीं कहेंगे कि तथ्यहीन होते हैं, लेकिन बहुत उसका कुछ मतलब नहीं होता है, वार्तालाप में ही समय बीतता है। तो प्रिया आलपन साराणी, प्रिया से वार्तालाप करने के आश्रयभूत यौवन अवस्था के समान वहां पर वन है। अब वन में क्या क्या है? प्रियाल पनसराणी, प्रियाल कहते हैं चिरौंजी को, चिरौंजी एक पौधा होता है, तो चिरौंजी, और पनस कहते हैं कटहल को। चिरौंजी और कटहल के स्थलों से युक्त वन है। आगे देखो, विट पिहिता चेटिका इव वाटिका, वहां वाटिका जो है वह विट के द्वारा पिहित चेटिका के समान है। विट कहते हैं धूर्त व्यक्ति को, और विट से आक्रांत, पिहित, रोकी गई चेटिका यानी दासी, प्रिय से धूर्त व्यक्ति के द्वारा अवरुद्ध की गई दासी के समान वहां वाटिका है। और वाटिका में क्या क्या है? विटपी हिता, वहां वाटिका में वृक्षों का, वृक्षों से संबंधित है। विटपी हिता, वृक्षों से संबंधित या समन्वित वह वाटिका है। विटपी एक में होगा विट पिहित, और वाटिका के अर्थ में होगा विटपी हिता। निर्वृत्य स्थानानि शुक्लत्राणि इव इक्षु क्षेत्र सत्राणि। अब ये थोड़ा सा शुक्ल सत्राणि, जो निवृता स्थानानि, इक्षु क्षेत्र सत्राणि, इक्षु क्षेत्र का एक वो होता है, स्थल होता है जहां पर गन्ने की पेराई होती थी। पता नहीं तुम लोग, अब तुम लोगों के समय में है कि नहीं, लेकिन जो गन्ने की पेराई जहां होती थी उसको सत्र का दानशाला बोलते थे गन्ने के लिए। ठीक है। तो वहां
ये निर्वृत्त स्थानानि, निर्वृत्त से अर्थ है बिल्कुल सुख पूर्वक, सुख के स्थान स्वरूप, सुकलत्राणि, जो स्त्रियां हैं, अच्छी अच्छी औरतें हैं, सुख के स्थान स्वरूप, सुखभूत स्त्रियों के समान ये क्षेत्र सत्राणी है। इक्षु क्षेत्र सत्राणी, इक्षु क्षेत्र गन्ने के खेत की दानशालाएं हैं, जहां पर इच्छा अनुसार लोग जाकर के गन्ने का रस ले लेते थे, उसको कहते थे क्षेत्र सत्राणी। वो गन्ने की दानशाला होती थी। ऐसे गन्ने की दानशाला है जहां पर सुखपूर्वक रहने वाले, स्त्रियों के साथ रहने वाले या सुखपूर्वक रहने के लिए स्त्रियों के समान, जहां पर इच्छु रस को प्राप्त करने वाली दानशालाएं हैं। जला विलक्षणा पशु पुरुषा इव अप्रमाणस तडाग भागा, और तालाब के जो अंश हैं वह कैसे हैं? पशु पुरुषा, पशु पुरुष के समान हैं। और वो जला विलक्षणा, इनके अर्थ में होगा जड़। पशु पुरुष, मूर्ख पुरुष जो होते हैं वो एक तो जड़ होते हैं और विगत लक्षणा, लक्षण से रहित होते हैं। जड़, जल जो है वहां पर हम उसको जड़ पढ़ेंगे, इसलिए कि कल हम बताए थे उस दिन कि यम कादौ भवे दैक्यम रल योर डल योर वबो, ये र ल ड ल ये सब जो होता है उनका अंतर नहीं किया जाता या उसको एक मान लिया जाता है यमक आदि के विधान में। तो जला विलक्षणा का यहाँ जड़ा विलक्षणा हो जाएगा, जड़ और विगत लक्षणों वाले पुरुष पुरुष के समान। और दूसरा क्या है? वह अप्रमाणा, वे प्रमाण से रहित हैं, किसी भी प्रमाण से, किसी प्रकार के ज्ञान से रहित हैं वे पशु पुरुष। और उनके समान ये तड़ाग भाग हैं, तालाब का किनारा है। वो तालाब का किनारा कैसा है? अप्रमाणास, माने खूब विस्तृत है, अत्यंत विस्तृत। और जला विलक्षणा, जो जल और उसमें आविलक्षणा है। जल आविल, आविल मतलब वो गंदा नहीं, स्वच्छ है, स्वच्छ जल के लक्षणों से विस्तृत तालाब के भाग हैं जहां पर। कुपित कपि कुला कुला लंकेश्वर किंकरा इव भग्न कुंभ कर्ण घन स्वापाह कूपा। यहां पर कुएं जो हैं, कूपा कुएं जो हैं, वह लंकेश्वर किंकरा इव, लंकेश्वर रावण के किंकर कहते हैं नौकर को, रावण के दास के समान यहाँ पर कुएं हैं। अब रावण के दास कैसे थे? कुपित कुपित कपि कुल आकुलिता, मैंने क्रुद्ध हनुमान जी ने जिनको मार मार के भगाया था रावण के दासों को, तो कुपित कपि कुल आकुलिता, क्रुद्ध बानरों के समूह के द्वारा व्याकुल किए गए, तथा भग्न कुंभकर्ण घन स्वापा, तोड़ी गई कुंभकर्ण की घनी निद्रा वाले, कुंभकर्ण की षटमासिक घड़ी घनी निद्रा जहां तोड़ दी गई थी, तोड़े थे कौन? लंकेश्वर किंकरा, रावण के दास। ऐसे रावण के दास के समान वहां के कुएं हैं। कुएं में क्या है? कुपित कपि कुलाकुलित, मैंने क्रुद्ध बानरों के द्वारा हिलाए गए या बानरों के द्वारा हिलाए गए वृक्षों से गिरे पत्ते हैं। और भग्न कुंभ कर्ण, कुंभ कहते हैं घड़ा को, कर्ण कहते हैं घड़े का मेखला, जो ऊपरी भाग गोल होता है जिसको पकड़ के घड़ा उठाते हैं उसको कर्ण बोलते हैं। कुंभ का कर्ण घड़े का कर्ण होता था। तो भग्न टूटे हुए घड़े और उनके कर्ण वाले, लेकिन घना स्वापा, खूब सघन जल वाले कूपा, कुएं हैं। जिस आर्यावर्त में बंदरों द्वारा व्याकुल किए गए
और कुंभकर्ण को जगाने वाले, घनी गहरी निद्रा से जगाने वाले रावण के दास के समान, बंदरों के द्वारा गिराए गए पत्तों से व्याप्त और टूटे हुए घड़े और उसके कर्ण से युक्त सघन जल वाले कुएं हैं। पीवरोधस सरित इव गाव, जो गायें जो हैं वह सरित के समान है, सरिता के समान है। वह पीवरोधस, जहां पर ये जल जो होता है, पीव का अर्थ होता है सघन, और एक मिनट, रोधस से अभिप्राय है किनारे से, सघन किनारे वाले नदियों के समान पीवर उधस, मैंने उधस कहते हैं ये स्तन को, क्या थन को, उसको आपीन बोलते हैं ना, आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात् दृष्टि गुरुत्वाद गुरुशो नरेंद्र, जो लेके जा रहे हैं गाय को दिलीप जी, तो उसमें लिखा है कि आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात्, वो उनके जो थन हैं वो पीवर हैं, पीवर बड़े बड़े थनों वाली वहां गायें हैं। और सतीव्रतापदोषाः सूर्यद्युतयः इव कुलस्त्रियः, और वहां कुल की स्त्रियां कैसी हैं कि सूर्य द्युतयः इव, सूर्य की किरण के समान, सूर्य की किरणों के समान वहां स्त्रियां हैं। जैसे सूर्य की किरण कैसी है, सतीव्र तापदोषा, अत्यंत तीव्र उष्णता के कारण, गर्मी के कारण वह बहुत दुख देती हैं। सतीव्र दोषा, सतीव्र ताप दोषा, तीव्र ताप के कारण अवांछित सूर्य की किरणों के समान कुल स्त्रियां कैसी हैं, सती हैं और व्रत धारण करने वाली हैं, और अपदोषा, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। निर्दुष्ट सती और व्रत धारण करने वाली वहां की कुल स्त्रियां हैं। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। हाँ, देखो ये थोड़ा सा कठिन भाई, इसको बार बार जाके घर पे पढ़ लेना, और हम जो बता रहे हैं उसको अगर लिखती जाओगी ना कहीं कागज पर तो तुमको सुविधा रहेगी। शब्दों को तोड़ तोड़ के जो हम बता रहे हैं दोनों के अर्थ में, वो दोनों के अर्थ में तुम खुद लिख क्या करो। जैसे तोया है, ये लंकेश्वर किंकर हैं, उनके अर्थ में इसका क्या अर्थ होगा, इसके अर्थ में क्या होगा। चलो इसको देखो। यत्र च मनोहार सारस द्वंद्व तत्पुरुषेण द्विगुणा चाधिष्ठिता कादंबरी गद्य बंधा इव दृश्यमान बहुब्रीहि केदारा। और वहां केदार का मतलब क्या होता है, खेत। केदार का मतलब खेत होता है। उस वहां पर यत्र, जिस आर्यावर्त भूमि पर केदार खेत हैं, वो खेत कैसे हैं, कादंबरी गद्य बंधा इव, कादंबरी के गद्य बंध के समान, कादंबरी की कथा के समान वहां खेत हैं। ठीक, अब पहला अर्थ तुम देखो कादंबरी के अर्थ में, मनोहारी, बहुत मनोहर हैं, और सारस, रस से युक्त हैं। और क्या क्या है वहां, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु से अधिष्ठित, इन समासों से अधिष्ठित, और नीचे भी है दृश्यमान बहुब्रीहि, दिखाई देते हुए बहुब्रीहि समास। मनोहर, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु और दिखाई पड़ते हुए बहुब्रीहि समास से युक्त कादंबरी कथा के समान वहां के खेत हैं। अब खेत कैसे हैं, मनोहारी सारस, मनोहर सारस के द्वंद्व हैं, जोड़े हैं, मनोहर सारस के जोड़े हैं। और तत्पुरुषेण, तत्पुरुषेण से अभिप्राय होगा खेत के मालिक का, उस पुरुष के पास मनोहर सारस के जोड़ों से युक्त खेत हैं,
और उसके पास द्विगुना द्विगुना 2 बैल हैं, द्वौ गावो वृषभौ यस्य तेन द्विगुना, 2 गायें 2 बैल 2 गौ जिसके पास है ऐसा वो व्यक्ति है, द्विगुना चाधिष्ठितः माने 2 बैलों से युक्त, तथा दृश्यमान बहुबृहयः दिखाई देती हुई लहलहाती हुई फसलों से युक्त वो खेत है। बृहय धान्य, बृहय को धान्य कहते हैं, दृश्यमान बहुबृहय बहुत अधिक दिखाई देते हुए धान्य बीजों से युक्त वहां के खेत हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कोई इन श्लोकों में कोई बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन शब्दों में विशेषता है। नास्ति सा नगरी यत्र न वापी न पयोधरा, वहां पर कोई ऐसी नगरी नहीं थी। आर्यावर्त तो एक देश हो गया ना, अब उस देश के अंतर्गत छोटे छोटे बड़े नगर बहुत से हैं। जैसे एक स्टेट यहाँ है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और उसके अंतर्गत बहुत से शहर हैं, बहुत से गांव हैं। उस तरह से वह आर्यावर्त एक देश है जिसके राजा नल थे। तो कहा नास्ति सा नगरी, वहां कोई ऐसी नगरी नहीं है, यत्र न वापी न पयोधरा, जो पयोधर यानी जल को धारण करने वाले, जल को धारण करने वाली वहां बावलियां नहीं है। ऐसा कोई नगर नहीं है जिसमें जल से भरी हुई बावलियां नहीं है। दृश्यते न च यत्र, और वहां पर कोई ऐसी स्त्री नहीं दिखाई देती है जो नवा पीन पयोधरा, जो नमीन न हो और पीन पयोधरा न हो, जिसके स्थूल मोटे मोटे स्तन न हो, ऐसी कोई स्त्री नहीं दिखाई देती। अपिच भवन्ति फाल्गुने मासी वृक्ष शाखा विपल्लवा, और जब फागुन का महीना आता है तो वृक्ष शाखा से पल्लव खत्म हो जाते हैं। विगतः पल्लवा विपल्लवा, पल्लव गिर जाते हैं। जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपल्लवा, लेकिन वहां मनुष्यों के बीच में कभी विप्लव नहीं आता। ऊपर का विपल्लव का अर्थ क्या होगा? विगतः पल्लवा, और यहाँ विपल्लव का अर्थ होगा विपत्तियां। तो कभी भी उस लोक में, वहां के लोगों में विपत्तियां नहीं आती हैं। ठीक है, यत्र सौराज्य रंजित मनसः सकल समृद्धि वर्धित महोत्सव परंपरा रंभ निर्भरा सततम कुलीनम कुलीनाः प्राप्त विमान भंगाः कतिपय वसुराजी मनेक वसवः समुपहसन्ति स्वर्गवासिनम जनम जनाः। इसको जरा ऐसे समझो पहले कि यत्र, जहां पर सबसे अंतिम वाक्य देखो, समुपहसन्ति जनम जनाः, जनाः समुपहसन्ति, वहां के लोग उपहास करते हैं स्वर्गवासिनम जनम, स्वर्गवासी लोगों का। ठीक, यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, यानी स्वर्गवासी लोगों से अधिक यहाँ पर संपत्तियां हैं, या जो भी है ऊपर वर्णन बताएंगे क्या है कि लोग स्वर्गवासियों का उपहास करते हैं। सौराज्य रंजित मनसः, अच्छे राज्य से, अच्छे राजा के कारण, या क्या राम राज्य के कारण, ये समझ लो, सौराज्य रंजित मनसः सकल समृद्धि वर्धित, संपूर्ण समृद्धियों से बढ़े हुए महोत्सव परंपरा का आरंभ करने के कारण, या महोत्सव परंपरा का आरंभ किए हुए, और सततम कुलीनम, अब ये कुलीनम लिखा है ना, कुलीनम वो होगा स्वर्गवासिनम जन्म, जो द्वितीया एक वचन में आएगा वह स्वर्गवासिनम जन्म का विशेषण होगा, और जो बहुवचन में आएगा वह जनाह का विशेषण होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो सततम अकुलीनम स्वर्गवासिनम, निरंतर अकुलीन, पृथ्वी से न संबद्ध रखने वाले, कु माने पृथ्वी, लीन माने लीन, पृथ्वी में लीन होने वाले, कुलीन। तो ये देवता के पक्ष में क्या होगा कि सततम अकुलीनम, जो निरंतर पृथ्वी से संबंध नहीं रखते हैं, और जनाह कैसे हैं यहाँ? कुलीना, जो उच्च वंश परंपरा वाले हैं, कुलीन हैं, वंश परंपरागत हैं, ऐसे लोग उन स्वर्गवासियों का उपहास करते हैं। और स्वर्गवास में क्या है? प्राप्त विमानम,
अप्राप्त विमान भंगा। वहां पर प्राप्त विमानम, विमानान नहीं लिखा है, विमानम, एक विमान है वहां पर। क्या? वही पुष्पक विमान स्वर्ग में है। तो प्राप्त विमानम, एक विमान धारण करने वाले स्वर्ग जनों का, यहां पर अप्राप्त विमान भंगा, जिनके अभिमान का कभी भंग नहीं होता है। अप्राप्त विमान भंगा, जिनका अभिमान, स्वाभिमान कभी खंडित नहीं होता, ऐसे लोग स्वर्ग के लोगों का उपहास करते हैं। तीसरा, कतिपय वसु राजितम अनेक वसव। वहां पर कतिपय, कतिपय माने कुछ, सिर्फ कुछ हैं। वसु कितने होते हैं? 8। वहां पर केवल 8 वसु हैं स्वर्ग में। धर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनिल, अग्नि, प्रत्युष और प्रभात, ये 8 वसु कहे गए हैं। तो ये 8 वसु स्वर्ग में हैं केवल। कतिपय वसु राजितम, कुछ वसुओं से युक्त। और यहाँ क्या है? अनेक वसव, यहाँ अनेक प्रकार के वसु हैं। वसु से अभिप्राय संपत्ति से, ऐश्वर्य। यहाँ अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त लोग निवास करते हैं, जो स्वर्ग में रहने वाले जन का भी उपहास करते हैं। ठीक है, एक यही स्टेंजा देख लो, इसके बाद इसको खत्म कर देते हैं। इतने में आ जाना चाहिए। को चासौ स्वर्गान न विशिष्यते, वह स्वर्ग से विशिष्ट क्यों न होवे। ठीक है, एक बात और इन्होंने कहा कि यह हमारा आर्यावर्त देश स्वर्ग से विशिष्ट क्यों नहीं होवे। होने का क्या कारण है? यत्र गृहे गृहे गौर्यः स्त्रियः, यहां पर घर घर में गोरी स्त्रियां रहती हैं। और स्वर्ग में एक गौरी है। स्वर्ग में, इसको तुमको अलग लिखना होगा ब्रैकेट में, कि क्यों न हम स्वर्ग से अपनी विशिष्टता दिखाए। कथम चासौ स्वर्गान न विशिष्यते, यह स्वर्ग से विशिष्ट क्यों न बने, क्योंकि यहाँ घर घर में गोरी स्त्रियां रहती हैं। फिर ब्रैकेट में लिखना, जबकि स्वर्ग में एकमात्र गौरी रहती है। ठीक है, महेश्वरो लोकः, यहां संसार जो है, ये आर्यावर्त जो है, वह महा ऐश्वर्य, महान ऐश्वर्य से संपन्न है, महान ऐश्वर्य से संपन्न है। जबकि स्वर्ग में अकेले एक महेश्वर है, भगवान भोले। सस्त्री का हरय, यहां पर अनेक प्रकार के सुसज्जित हरय घोड़े हैं। यहां सुसज्जित घोड़े हैं, और वहां स्वर्ग में केवल एक हरि है, एक विष्णु है ना। वहां हरि हैं, यहाँ हरय हैं, इसलिए भी यह स्वर्ग से विशिष्ट है। यहाँ पदे पदे धनदाह संति लोकपाला, यहाँ जगह जगह पर, कदम कदम पर धन देने वाले राजा बैठे हुए हैं। जबकि स्वर्ग लोक में एक ही धनद हैं, कौन? कुबेर। केवलम न सुराधिपो राजा, केवल वहां पर एक है, एक राजा इंद्र हैं। केवलम न सुराधिपो, वहां केवल एक राजा इंद्र हैं, लेकिन यहां अनेक आदमी हैं। सुराधिप, देवताओं के, ये ऐश्वर्यों के स्वामी, ऐश्वर्यों के स्वामी अनेक राजा यहाँ पड़े हुए हैं। सुरारय, सुराय, एकम वैशिष्ट्यम राज्ञ सुराय। और मद्यपस्य अधिप, सुराधिप, जो मद्यप करने वाले हैं, उनके स्वामी यहाँ अनेक राजा लोग हैं। और वहां केवल एक सुराधिप हैं, एक इंद्र हैं। ठीक है, हाँ, न च विनायकः कश्चित, यहां पर कोई, यहां सारे लोग नायक हैं। विगतः नायकः, दुष्ट नायक यहां कोई नहीं है, अनेक नायक हैं। न च कश्चित
विनायक कश्चित, कोई विगत नायक नहीं है, खल नायक नहीं है, और वहां पर केवल एक विनायक गणेश है। ठीक है, इसलिए यह धरती जो है वह स्वर्ग से अच्छी मानी गई। ठीक है, अब यहीं इसको समाप्त करते हैं। अब तुम लोग